लास्ट में क्या करें गुरुदेव, 1 मिनट का और है ये सत्संग। प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। अब बता दो भैया, गुरुजी कह रहे हैं कोई दुखी दिखे तो मुझे बता दो, हम सब मिलके उसका सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परसों 250 झोपड़ियां जल गई, कई लोग जिंदा जल गए। उन लोगों के पास में रहने को छत नहीं है, खाने को दाने नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। अरे दो गुरुजी को सूचना संदेशा पहुंचाओ गुरुजी तक और मदद करो, उनकी मकान बनाओ, बना दो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान, पहुंचा दो राशन वहां पर, कर दो उनको नजर निहाल, तुम्हें पुण्य मिलेगा, लोग तुम्हें दुआ देंगे। गुरुजी खुद कह रहे हैं हमने पूरे संसार को सुखी करना है, अगर है कोई दुखी तो हमें बताओ, हम सब उसकी मदद करेंगे। तो उनसे बढ़कर दुखी और कौन होगा, जिनके मकान जल गए, जिनके बच्चे मर गए, जिनके पास में खाने को अनाज नहीं, पहनने को जो है वो कपड़ा नहीं। अब दो गुरुजी को आदेश, तुम्हें तो छूट मिल गई पूरी, अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, करो मदद संसार की। प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला इस कोविड गट को तोड़ के आगे बढ़े हम, आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही। बिल्कुल हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान ने, ना कोई मजहब अलग है, ना कोई जाति अलग है, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। और इस कुबद के गढ़ को तोड़कर बच्चों अब तुम आगे बढ़े हो मेरे साथ है। कौन? सत्सेवक, साध संगति वाले। इन आश्रमों में तो रमेणी के रजिस्टर भरे हुए हैं, जातियां देख देख के, धर्म देख देख के, गोत्र देख देख के शादियां करते हैं, गोत्र देख देख के रमेणी। इन आश्रम वालों को नहीं कह रहे गुरुजी कि ये कुबद का गढ़ तुमने तोड़ दिया, आश्रम वालों ने नहीं तोड़ा। भी आश्रम वाले अभी जाति में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं, गोत्र में उलझे हुए हैं। ये सत्सेवकों को कह रहे परमात्मा इधर कोई जाति धर्म काम नहीं करता, हम सबको एक परमात्मा के बच्चे मानते हैं। ये कुबद का गढ़ साध संगति वालों का टूटा है, आश्रम वालों का नहीं टूटा। इन आश्रम वालों के नामदान केंद्र पर जाकर देख लो, इनके आश्रमों में जाकर देख लो, रमेणी के रजिस्टर भरे पड़े हैं, सबने लिखवा रखा है मेरी जाति का होना चाहिए, मेरे गोत्र का होना चाहिए, मेरे धर्म का होना चाहिए। अगर जाति और मजहब की दीवारें आश्रम वालों ने तोड़ दी होती तो आज इंटरकास्ट मैरिज होती। लेकिन आप देख लो 99% रमेणियां अपनी जाति में, अपने गोत्र में, अपने धर्म में हो रही है। ये कुबद का गढ़ अभी नहीं टूटा, ये तो परमात्मा ने सत्सेवक बच्चों का तोड़ा है, सत्सेवक बच्चों का। कुछ नहीं है, काल का जाल से सब। प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला इस कोविड गट को तोड़ के आगे बढ़े हम, आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही। बिल्कुल हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे और अब ढूंढा ठावाएंगे। सत साहिब। तो भाई और बहनों, ये 19 मिनट का सत्संग था पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, बड़ा ही सांकेतिक था। आज इसके ऊपर 4 वीडियो बने हैं, 2-2, 3-3 घंटे के, तब जाकर ये समाप्त हुआ है। ये तो हमने समाप्त जल्दी कर दिया, वरना 19 मिनट के सत्संग पर अगर 19 युग लग जाएं तो भी भाई और बहनों हम सतगुरु की महिमा को कंप्लीट नहीं कर सकते। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं पर सतगुरु गुण लिखे न जाए। तो भाई और बहनों, इस 19 मिनट के सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कितने गहरे गहरे संकेत किए हैं, कैसी कैसी बातें आप और हमें समझा दी 4 दिनों में। आप और हमें कितना दृढ़ कर दिया गुरुदेव भगवान ने, कितने संकेत दे देकर हमें कितना विश्वासी बनाया, और ज्यादा दृढ़ कर दिया कि बच्चों शब्द रूप में तुम्हारे साथ बैठा हूं, अपने से दूर मत समझना। और ये जो मेरी लीला चल रही है करनी और कथनी वाली, इसको देख के डगमग मत हो जाना। मैं चाहे कुएं में पड़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, तुम्हें पार कर दूंगा। और तुम्हारा गुरु किसी से मरने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना ही मानुष मान के कोशिश करो, और तुम्हारे ऊपर भी कोई आंच नहीं आने दूंगा।
कितने ढेर सारे संकेत कर दिए परमात्मा ने, हमारी कितनी नॉलेज बढ़ाई परमात्मा ने, कितना विश्वास दिलाया हमें। इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय में पूरा विश्व सात संगति से जुड़ेगा, पूरा विश्व है, क्योंकि यही एकमात्र सतगुरु रामपाल जी का मार्ग है, सच्चा मार्ग, सच्चा मिशन, एकमात्र यही। भाई और बहनों, विचार कर लेना, पिछले 11 सालों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सत्सेवक इन्हीं के बीच में रही है लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की। गुरुजी के पास में हर सप्ताह शिकायत जाती आश्रम वालों की, हम सत्सेवकों को लेकर, सत्सेवकों ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, पवन ने ये कर दिया, वो कर दिया। उधर से गुरुजी ने कितनी ऑडियो निकाली, कितने लेटर लिख दिए, कितनी पुस्तकें लिख दी हमारे ऊपर, जब जब भूल पड़े। बच्चों, इसको महीने में एक बार जरूर पढ़ो। गुरुद्रोही गुरुद्रोही, अंत तक भी अभी राजेश सिवानी मरा, उसकी प्रार्थना भी जेल में चली गई कि गुरुजी, वो सात संगति वाले कहते हैं कि वो कुत्ते वाली मौत मरा है, उसका मोक्ष नहीं हुआ, संगत में व्याकुलता है, अणकम मच गया, गुरुजी आप कुछ बताओ। उसका जवाब भी गुरुजी ने 10 दिन पहले भेजा जेल से। यानी 10 साल से 11 साल से एकमात्र संत रामपाल जी और उनकी संगत में यही चर्चा का विषय बना रहा कि पवन काल का दूत है, गुरुद्रोही है, मेरी संगत को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्या हो गया भाई? अरे हिसार जेल से बाहर आते ही अब क्या हो गया? अब सतगुरु रामपाल जी ने पवन दास के लिए एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? सात संगति के लिए एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? सबसे पहले ये बात बोलनी चाहिए थी परमात्मा ने। जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही थी संगत में 11 साल से, हिसार जेल से तुरंत आते ही सतगुरु रामपाल जी ने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से उनके परिवार ने उनको मानुष मानकर भड़का रखा है, शिकायतें कर रखी हैं, उनके सीने में जहर भर रखा है सात संगति के लिए, पवन दास के लिए, कि गुरुजी वो तो गुरु बन गया, उसने तो आश्रम खोल लिया, संगत को लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हें भोग लगा रहा है, तुम्हारी आरती उतार रहा है, तुम्हें भगवान भगवान कहता है। दानक समाज हमारे से नाराज हो गया, गुरुजी से मुकदमा करवा रखा मेरे ऊपर। तो गुरुजी ने इस हिसाब से जेल से बाहर आते सबसे पहले पवन दास का जिक्र करना था कि बच्चों वो काल का दूत है, छोड़ दो उसका साथ, मैंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। जेल से भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। जब जेल से बाहर आकर अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर दिया तो क्या पवन दास के बारे में नहीं बोल सकते थे? क्यों नहीं बोल रहे परमात्मा? गुरुजी के परिवार ने भी लाख कहा होगा कि गुरुजी पहले पवन दास के ऊपर सत्संग करो। सबसे बड़ा रोड़ा वो है भक्ति मार्ग में, हमारे धार्मिक धंधे में। एक शब्द तक नहीं बोला परमात्मा ने, एक शब्द तक। समर्थ को पता है कि 11 साल की मेहनत के बाद मैंने अपने सत्सेवक बच्चे तैयार किए, सात संगति में जोड़ जोड़ के आत्माओं को छाटा है मैंने, उनको भगत बनाया है। गुरु को भगवान मानकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भक्ति वो क्रिया की जाती है। अगर गुरुजी अगर अब बोलेंगे उस मैटर पर, अब अगर गुरुजी बोलेंगे कि हाँ पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास काल का दूत है, और बच्चों अब मैं आश्रम में आ गया, तुम आ जाओ, तो ये शब्द अपने गुरुजी के मुख से सुनकर मुझ पवन दास के अलावा एक भी भगत साध संगति में नहीं रह सकता। सारे के सारे जाएंगे, जाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि परमात्मा ने खुद कह दिया बाहर आकर। क्योंकि बाहर आने के बाद तो चलो अंदर तो हमें मान सकते थे, वैसे तो अंतर्यामी भगवान सब पता है, लेकिन चलो आज से पहले तो हम ये मान रहे थे भाई परमात्मा एक आम संत की लीला कर रहे हैं अंतर्यामी होते हुए, और परमात्मा जी वही जवाब दे रहे हैं जो उनके परिवार ने उनको कहा। उनका परिवार पवन दास के बारे में जो बोला गुरुजी ने वैसा जवाब दे दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। अब जेल से बाहर आने के बाद तो भाई परमात्मा के हाथ में मोबाइल भी आ गया होगा, उन्होंने वीडियो भी देख लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं जिन्होंने मेरा जिक्र भी जो है वो जरूर किया है। तो अब भी गुरुजी क्यों नहीं बोल रहे? एक भी शब्द क्यों नहीं बोला अभी तक? नहीं बोल रहे परमात्मा, जानबूझ के नहीं बोल रहे कि अगर मैंने इसी समय, जब तक ये अग्नि परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक यदि मैंने एक भी शब्द उस पवन दास के लिए बोल दिया, अगर इतना भी कह दिया कि वो गुरुद्रोही है, काल का दूत है, तो सारे के सारे भगत जो मैंने छांटे हैं 11 साल से, जो मैंने हंस तैयार किए हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी मन मार के सतलोक आश्रम धनाना में आने की।
ज्ञान आधार से तो उनको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन गुरु का आदेश होने के बाद फिर साथ संगति छोड़ना, पवन दास को छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। और आश्रम में आकर फिर वो क्या करेंगे? वही 12वें पंथ की भक्ति करेंगे, वही क्रिया करेंगे जो ये काल के दूत कर रहे हैं, गुरु को मानुष मान के। फिर 11.5 साल से हिसार जेल में बैठकर परमात्मा ने फिर क्या किया? उनकी तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। गुड़ और गोबर को परमात्मा अगर मिक्स कर देंगे, ज्ञानी और अज्ञानी को अगर मिक्स करना होता तो 11 साल से जेल में बैठ के छटनी नहीं करता। इसलिए परमात्मा शब्द भी नहीं निकाल रहा। अंतर्यामी को पता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने मेरे हंस तैयार किए हैं, और अब मैं ये बात अगर बोलूंगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी आश्रम में आना। और आश्रम में आ गए तो फिर यहां गुरु को मानुष ही मानना पड़ेगा। यहां वो आरती नहीं कर सकते, यहां भोग नहीं लगा सकते, यहां मुझे परमात्मा नहीं कह सकते, यहां उनको कोई भोग नहीं लगाने देगा, कोई चरण सेवा नहीं करने देगा, कोई चवर नहीं करने देगा। वो के वो सारे काम हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के चुपचाप है, समय का इंतजार कर रहा है, समय का। और बाकी मालिक के खेल अजब गजब भाई और बहनों। हो सकता है परमपिता परमेश्वर जी जिक्र भी कर दें, गुरुद्रोही भी कह दें, काल का दूत भी कह दें। देखो मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा बाप है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और बाकी हो सकता है या भाई बहनों की फिर ये परीक्षा हो गई। अगर ऐसा भी समय आ जाए तो मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा। मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में कितने मेरे रिश्ते हैं, क्या घनिष्ठ हैं, क्या है क्या नहीं है। वो कहेंगे तो क्यों नहीं, वो कहेंगे तो क्यों कहेंगे, नहीं कह रहे तो क्यों नहीं कह रहे, वो मैंने आपको बता दिया। और यदि ऐसा परमात्मा यदि बोल भी दें, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, अग्नि परीक्षा है। अगर परमात्मा ये वचन अगर बोल भी दें कि भाई बच्चों ये पवनदास तो वास्तव में गुरुद्रोही है, इसने मेरी आत्माओं को तोड़ दिया, काल के मुंह में ठोक दिया, बच्चों ये काल का दूत है, ये कमाल है, आ जाओ मेरे बच्चों सारे सत्सेवक, नाम लेकर बोल दें गुरु जी, आ जाओ सात संगति वाले मेरे बच्चों सारे आ जाओ, धनाना में आ जाओ, तो भाई और बहनों फिर तो जाना पड़ेगा। और जाओ तो मैं तो यही हाथ जोड़ूंगा, गुरु को परमात्मा मान के ही वहां पर हर प्रकार की वो क्रिया करना। अगर जाओ तो अपने घरों से घी और थाली लेके जाना 5 दीपक वाली। अगर गुरु अगर नाम लेकर बुलावे कि सात संगति वाले आ जाओ सारे के सारे, अपने घर से घी का डब्बा और 5 दीपक वाली थाल लेके जाना, अपने घर से अपना चवर राम लेके जाना, और जो भी वहां पर खाओ सबसे पहले उस भंडारे से लेकर सबसे पहले अपने गुरु जी को भोग लगाना, मिलके भोग की आरती खड़े होके करना, वहां पर अपने गुरु जी की तस्वीर सिंगल मुकुट वाली अपने साथ में लेके जाना, अकेले अकेले मत जाना, 10 15 20 भगत इकट्ठे होके जाना, इकट्ठे होके भोग लगाओ, वहां पर सारी संगत देखेगी, सब देखेंगे, वहां पर चर्चा का विषय बनेगा, बात अपने गुरु तक जाएगी, और वहां जाकर फिर ज्ञान और अज्ञान आधार से फिर फैसला हो जाएगा। बोल देना भैया अगर इस आश्रम में रुकेंगे, देखो हमारे गुरु ने बुलाया तो हम आ गए, हमारे गुरु हमारे लिए परमात्मा, जो मर्जी कहें, हमें अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपने गुरु को तो गुरु मान के ही उनका, अपने गुरु को तो परमात्मा मान के हम उनका आशीर्वाद लेंगे वहां। लेकिन जब आएगा समय सुबह के नित्य नियम का, तो रजाई में पड़े पड़े नहीं करेंगे, गुरु जी की आवाज के साथ में नहीं करेंगे। अगर नित्य नियम गुरु जी की आवाज में शुरू हो गया, उससे पहले सभी भाई बहन तैयार हो जाओ, गुरु जी की उस प्रतिमा को रख के भक्ति बोध हाथ में लेके, भले गुरु जी बोल रहे हैं ऑडियो में, आप भाई बहन भी लेके भक्ति बोध साथ साथ बोलो, और 5 दीपक वाली थाल जलाओ। गर्मी का टाइम है, घी वैसे तैयार रहेगा, जमेगा नहीं, और सभी भाई बहन वहां पर आरती उतारो ग्रुप में। आश्रम वाले क्या करेंगे? ठोकेंगे, पीटेंगे, गालियां निकालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। बोला नहीं भाई, या तो हमें गुरुजी से मिलवा दो, वरना हम तो ऐसे आरती करेंगे। भंडारे से भोजन ले आओ, जो बन रहा है वहां पर भंडारे से भोजन ले आओ, या फिर वहीं पे भंडारे में इकट्ठा होके, और सबसे पहले गुरुजी की फोटो सामने रख के भक्ति बोध हाथ में लेके, और छोटी नहीं बड़ी भोग की आरती करो, बड़ी भोग की आरती करो। कौन मना करेगा? अगर मना कर रहे हैं भैया नहीं रुकने वाले, या तो आश्रम से बाहर कर दो हमें, या तो हमें आश्रम से बाहर कर दो, या फिर हमारे को भक्ति करने दो। ये तो वो क्या करेंगे? अगर आश्रम से बाहर करेंगे तो अपने घर पे आ जाओ, पीछा छुटा, कल को कोई दोष ही नहीं दे सकता।
कि भाई हम क्या करें, हम गुरु को मानुष मान के तो भक्ति हम कर नहीं सकते, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति हम ये करने नहीं दे रहे, अपने घर पे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। गुरु के आदेश की भी होगी पालना। गुरु ने आश्रम में बुलाया, हम आश्रम में जाके आ गए, आश्रम वालों ने भक्ति नहीं करने दी, हम अपने घर पे आ गए, बात खत्म। बराबर सिंगल सिंगल मत जाना, 10 15 20 इकट्ठे होके जाना, क्या क्या करेंगे वो। और अगर गुरु जी तक बात गई, अगर गुरु जी ने बुला लिया तो बोल दो भाई आप कि ये परमेश्वर, आप परमेश्वर हो, आपने हमें सद्बुद्धि दी, आपने हमसे अपनी पहचान करवाई है परमेश्वर। अब भी यदि हम आपको मानुष मानकर भक्ति क्रिया करेंगे, हमसे बड़ा नीच कौन परमात्मा। तो फिर वो बालक नहीं है, वो समर्थ है। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे। तो तुम्हें हर प्रकार से भाई और बहनों सारे रास्ते बता दिए। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि हम यहां पर फेल हो गए। गुरु नहीं बुला रहा है, उस समय तक तुम लोगों ने क्या करना है, शब्द रूप में विराजमान करके जैसे भक्ति हम घर पे कर रहे हैं करते रहो, चाहे 6 महीने भी तो, चाहे साल भर भी तो, जब तक गुरु ना बुलावे, जब तक वो समय नहीं आवे। और गुरु अगर बुला रहा है नाम लेकर सत्सेवकों का, तो फिर पवनदास का इंतजार मत करना, फिर पवनदास जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप लोगों का नाम लेकर अगर गुरु बुला रहा है, वो भी वीडियो में, हम ऑडियो पे यकीन नहीं करेंगे, पीले पर्चों पे यकीन नहीं करेंगे, हम चेक कर लेना कहीं कोई एआई का वीडियो ना हो, ओरिजिनल वीडियो हो गुरु जी का। उसके बाद 10 15 20 इकट्ठे होके अपना ग्रुप में जाओ, अपना सारा भक्ति सामग्री लेके जाओ, परमात्मा के आशीर्वाद से गाड़ी कर ले जाओ अपने किराए पे, क्या दिक्कत है। 15 20 भक्तों में एक के पास तो मिलेगी टेम्पू पिकअप, कुछ तो मिलेगा। सारे मिलके डीजल डलाओ और सारी भक्ति सामग्री लेके जाओ, और सुबह का नित्य नियम लगा दो, परमात्मा का ढूंढा ठा दो, संध्या आरती के समय ठा दो ढूंढा परमात्मा का, भोग लगाओ परमात्मा का, बाकी संगत भी देखे क्या हो रहा है, और मुकुट वाली फोटो लेके जाओ। बस फिर आगे परमात्मा संभाल लेंगे फिर, और क्या है। तो तुम्हें सारे रास्ते बता दिए गए भैया लड़ाई जीतने के काल के साथ में। तो कैसे न कैसे तो फिर खुलासा होगा ही होगा। तो मेरे विचार से तो भाई और बहनों, सतगुरु के परिवार ने सतगुरु जी के धनाना में आते सबसे पहले यही कहा होगा कि गुरु जी पहला सत्संग उस पवनदास पे करो, तुम सात संगति पे करो, हमारा सत्यानाश कर दिया उसने। लेकिन परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। और जहां तक इस पवनदास का आइडिया है, जब तक ये अग्नि परीक्षा समाप्त नहीं हो लेगी, परमात्मा कुछ नहीं कहेगा। मालिक को पता है 11.5 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी, पानी में। ये चंद मुट्ठी भर सत्सेवक तो छांटे 11 साल में। क्या परमात्मा एक करेगा, मिलाएगा परमात्मा गधे को और घोड़े को एक करेगा वो परमात्मा। इसलिए 11.5 साल से जेल में बैठा था। अगर गुरुद्रोही था तो आते ही बोलना चाहिए था भगवान ने, अगर कमाल था तो आते ही बोल देना चाहिए था। अब तक तो, अब समझ जाना संकेत को इसी से। ये तो बिल्कुल मैन मुद्दा था, मैन मुद्दा। अब देखो कैसे संकेतों में परमात्मा ने इस 19 मिनट के सत्संग में कितने गहरे गहरे संकेत दे दिए। ऐसे समझा जाएगा शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। तो भाई और बहनों, कल परमात्मा जी के आशीर्वाद से परमात्मा ने समय दिया, मौका दिया, तो कल उनके 8 मिनट वाले सत्संग पर हम लाइव आएंगे। उसमें भी बहुत सारे अजब गजब के संदेश परमपिता परमेश्वर जी ने दिए हुए हैं। तो परमेश्वर हमें इसी प्रकार से सद्बुद्धि दे, हमें समय दे परमपिता परमात्मा। हम 2 कोटि के जीव हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई बिशात नहीं है। हमें परमात्मा जिस प्रकार से रखे, जैसी हमें सद्बुद्धि देकर परमात्मा सत प्रेरणा करे, जैसा भक्ति मार्ग पर चलाए, हम चलते रहें। कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। डरना और घबराना उस समय है जब हमारे मन में कोई दोष हो हमारे गुरु जी के प्रति, कोई छल कपट हो हमारे गुरु जी के प्रति, हम गुरु जी को मानुष मान रहे हो, तब होता डर। परमात्मा हमारे साथ में 11 साल से भी तो साथ में था। धनाना आश्रम में आ गए तो क्या हो गया, हमारे घर पे नहीं है परमात्मा। ठीक है, अब जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी साथ संगत के जो है ये विपरीत हैं, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं, नहीं तो हम भी चले जाते। अब तक तो कौन सी बड़ी बात थी। हम समय का इंतजार करेंगे और परमेश्वर अवश्य कोई न कोई तरीका, कोई न कोई जरिया निकालेंगे, लेकिन वो ठीक के वक्त पर निकालेंगे। जल्दबाजी भगवान नहीं करता। भगवान ने तो 11 साल से बड़ी मुश्किल से अपना काम बनाया है, अब बिगाड़ थोड़ी देगा। तो सिस्टम से काम करेगा परमात्मा। हमने सिस्टम का इंतजार करना है। जैसे आश्रम में
वो टोकन दे दे के वो वेटिंग करवाई जा रही है ना दर्शनार्थियों के लिए, और प्रतीक्षा टोकन, ऐसे आप और हमने भी प्रतीक्षा करनी है थोड़ी। जोश में होश नहीं खोना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। हमारे खुद सत्सेवक भाई बहन डगमग होंगे, वो हमें भी डगमग करने का प्रयास करेंगे। चलो भाई मैं तो जा रहा हूं, तो भाई ये देख लेना सबके अपने अपने बुद्धि विवेक की परीक्षा है ये।